श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिशरणम प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित नवव्यासावतार पूज्य पादश्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का अवतरण। ब्रह्मर्षि अंगिरा घोर कण्व सौभर के ऋषि कुल में आदि गौड़ अहिवासी ब्राह्मण वंश में जिला अलीगढ़ के ग्राम नगला अहिवासी में पंडित श्री मेवाराम भट्ट एवं माता अयोध्या देवी के गर्भ से संबत 1885 में अहोई अष्टमी के दिन हुआ था। इनकी माता महान वैष्णव परिवार भगवान श्री कृष्णाग्रज की नगरी बलदेव जी मंदिर के पार्षद पांडे परिवार से थी। आप बचपन में ही अपनी ननिहाल चले आए और वहां से आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि महाराज श्री संस्कृत के महान आचार्य, व्याकरणाचार्य, वेदांग की उपाधियां प्राप्त थे, किंतु आपने अपने को हमेशा छिपा कर रखा। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज निष्प्रह महान विरक्त आत्मा थे। ज्यादातर साधना में मौन अवस्था में ही रहे। गंगा के किनारे के गांव में आज भी पूज्य महाराज श्री को मौनी बाबा के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। उस समय देश परतंत्र था। महाराज श्री अंग्रेजों के दमन से त्रस्त होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में जेल गए। अपने संपूर्ण जीवन में 21 बार आपने जेल यात्रा की। आपके साथ जेल में उस समय संपूर्णानंद जी एक ही बैरक में रहते थे। स्वतंत्र होने के बाद हिंदू विरोधी सरकार के निर्णय के विरुद्ध श्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा। अंत में महाराज श्री समाजोत्थान में लगे, जगह जगह संकीर्तन और भक्ति के प्रचार में लगे तथा गोरक्षा के क्षेत्र में अकल्पनीय यात्रा की। 1966 का गोरक्षा आंदोलन महाराज श्री ने श्री निरंजन देव तीर्थ और धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी के साथ मिलकर किया। आंदोलन ठप पड़ गया। महाराज श्री द्वारा स्थापित संकीर्तन धर्म झूसी
वंशीवट वृंदावन, वसंत गांव दिल्ली और बद्रीनाथ में तपस्या स्थली स्थापित की। लेखक रचनाकार कवि होने के नाते 200 से ज्यादा ग्रंथों का लेखन किया जो भारत भूमि और विदेशों में भक्ति भाव का संचार कर रहे हैं। महाराज द्वारा लिखित भागवत चरित भागवती कथा अनुपम ग्रंथ है। चैतन्य चरितावली को पढ़कर आज भी युवा पुरुष विरक्त हो जाते हैं। और अनेकानेक महर्षि द्वारा धार्मिक ग्रंथ का लेखन किया गया। यह भी कहते हैं कि जब भागवत चरित का लेखन हो गया तो समर्पण किसे करें। तभी गोचारण के समय एक बालक मोर पिच्छ धारण करके महाराज श्री के समक्ष प्रकट होकर भागने लगा, अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगा। तभी महाराज श्री के मुख से सहसा यह छप्पय निकला, नेक ठहरी जा श्याम, बात एक सुनी जा मेरी, दौड़ो जावे कहाँ, दीठ चंचल अति तेरी।